सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का काम करे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले वर्ष जनवरी में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की पुनीत धरती पर होना है। दुनिया का ये अनूठा धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन और पुण्य कमाने वाला आयोजन है, जिसमें देश और दुनिया के धर्मावलंबियों के साथ साथ विभिन्न मजहब, धर्म और पंथ के लोग आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भागीदारी करते हैं, वहाँ तप करते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं और इस आध्यात्मिक आयोजन का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में सारी तैयारियां चल रही हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारा कवियों का भी महाकुंभ हमारे संस्कृति विभाग के साथ और जो एक हिंदी साहित्य अकेडमी, कई अकेडमियाँ और ये सब मिलकर के आयोजन किए हैं, जिसमें ऐतिहासिक रूप से 350 से ज़्यादा देश भर के जाने माने कवि प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ कल चूँकि मैं बनारस में था 2 दिन के प्रवास पे, रात ही लौटा हूँ, तो हमने अनुरोध किया था अपने डिप्टी सीएम साहब से, वो आके इसका शुभारंभ भी कल ब्रजेश पाठक जी किए थे। आज मैं आपके बीच हूँ। लेकिन इस महाकुंभ का आप आयोजन ये है कि ये कवि जो हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और सभी कार्य पद्धति का दर्पण होते हैं। हमेशा कवियों ने एक समाज को दशा और दिशा देने के लिए, देश के लिए हमेशा एक नई भूमिका देने का काम किया है। इस आयोजन में जो हमारे देश के जितने भी बड़े कवि हैं वो सब प्रतिभाग कर रहे हैं, और ये हमारे राजधानी लखनऊ का भी सौभाग्य है और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि इन कवियों के मार्फत भी, इन कवियों के माध्यम से भी अपने महाकुंभ को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन 3 दिवसीय आयोजन लखनऊ की इस पावन भूमि पर आयोजित है, जिसका दूसरा दिन है। इसमें आप सबको भी आमंत्रित करते, आप सब आइए, इसका पूरा आनंद लीजिए। बहुत बहुत प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। और हमारा ये महाकुंभ का आयोजन, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा हमारे धर्मावलंबियों का, हमारे पर्यटकों का, हमारे श्रद्धालुओं का आने का आकलन हम लोग कर रहे हैं, कितने श्रद्धालु आएंगे, वो एक बेहतर अनुभव लेकर के उत्तर प्रदेश की धरती से वापस जाएं और हमारे एक उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देश और दुनिया में आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अपनी नए वैभव ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनना हो, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेशकों के आकर्षण का केंद्र हो, जो बीमारू उत्तर प्रदेश कभी 2017 से पहले हुआ करता था, आज हमें खुशी है कि एक उभरता, दमकता, चमकता उत्तर प्रदेश आप सबके सामने, आप सबके सहयोग से प्रस्तुत है। इसके लिए भी पूरे देशवासियों को बधाई। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगले वर्ष का महाकुंभ का आयोजन भी हमारे प्रदेश को एक नई दशा और दिशा देगा। हम अपनी संस्कृति, अपनी रहन सहन, अपनी कलाएं, अपने विरासत को संवर्धन के लिए एक नया सूचकांक देने का काम हमारा ये महाकुंभ करेगा। सर, सुल्तानपुर की घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जाति देकर एनकाउंटर किया गया और इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। आज उन्होंने लाल बिहारी यादव को भी भेजा है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में। देखिए, आप सब इस बात के गवाह हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में यदि अपराधियों को घटा दिया जाए तो शून्य बचेगा। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि जितना बड़ा समाजवादी उतना बड़ा अपराधी, सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से उन्हें बेहद कष्ट है कि 17 के बाद जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चला करके आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया, माफियाओं से मुक्त किया, अपराधियों पर पूरी ज़बरदस्त कार्रवाई करके अपराधियों से भयमुक्त करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है, सोच बदला है, परफेक्शन बदला है। उसी का परिणाम है कि दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश निवेश करना चाहते हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश का लोगों ने और देश के लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में केवल एक ही भूमिका रहती थी कि जब अखिलेश जी 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, तो सारे लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार, गुंडई, अराजकता, ज़मीनों पर कब्जे, छूत वसूली, महिलाओं पर जुल्म, जाति अत्याचार, लोग पढ़ने स्कूल बच्चियों को नहीं भेजते थे तो माँ बाप हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि बच्ची सुरक्षित घर आ जाए।
ये उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ प्रदेश के लोगों ने हमने सबने झेली हैं, देखी हैं, और आज वही तो दर्द है उन्हें। आज दर्द ये है कि उनके जो अपराधी चेले चाकटे हैं उन पर जो कार्रवाई जब पुलिस की चल रही है तो आज दर्द हो रहा है। कन्नौज की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? अयोध्या की घटना में कौन इन्वॉल्व है? सब सपा के पदाधिकारी। अगर सपा के पदाधिकारी सारे इन्वॉल्व हैं तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार कभी भी जात धर्म वर्ग के आधार पर कार्रवाई नहीं करती। जो भी मुलजिम है, जो भी अपराधी है, जो भी उस अपराध का दोषी है, कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और लगातार करती रहेगी। हरियाणा सर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंदर एक तरीके से बगावत देखी जा रही है, कहीं सीट बंटवारे को लेकर के, टिकट बंटवारे को लेकर विरोधाभास चल रहा है। अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, उनका कहना है 46 में 56 वाले कहाँ हैं, 100 के 100 लोग कुर्सी पे बैठे हैं। देखिए, हमें लगता है कि कोई बगावत नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब एक परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार में सारे लोगों को संतुष्ट एक साथ टिकट में नहीं किया जा सकता। जिस एक को टिकट मिलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है। परिवार है, भाजपा परिवार है, कुछ बातें आई हैं, समाधान हो जाएगा। कोई बगावत नहीं है, ना कोई बगावत होगी।